पंजाब भर में तवील इंतजार के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, शेरपाव पुल और अतराफ में हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। आज दिन भर वक्फे से बारिश की पेश हुई। लिया में भी मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। करोड़ चौक, आजम, कोट सुल्तान और भक्कर रोड के गिरदोनवा में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। नसीराबाद की गिरदोनवा के बेशतर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहरी मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उधर खुश्क साली के खात्मे की नवीद। हरीपुर में भी बारिश। मौसम ठंडा हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। पंजाब में धुंध का राज। मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद है। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तर्जुमान मोटरवे की दिन के औकात में सफ़र की हिदायत। दूसरी जानिब धुंध ने लाहौर आने और जाने वाले मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर कर दिया। बारिश के बाइस फ़िज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों से बाहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के कई इलाकों में फ़िज़ाई मयार ख़तरनाक हद तक अब भी ख़राब। बरकी रोड में AQI 440 और अस्करी 10 के इलाके में 296 रिकॉर्ड किया गया। कैंट के इलाके में AQI 269 रहा। सिविल सेक्रेटेरिएट पर AQI 258 रिकॉर्ड किया गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 151 से 200 इंडेक्स मुज़र, 201 से 300 इंतहाई मुज़र और 301 से ऊपर इंडेक्स खतरनाक है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की सजा। एक दफ़ा में 10 साल, PPC दफ़ा 409 के तहत भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फ़ी का जुर्माना भी आए। दोनों मुल्जिमान पर खयानत का जुर्म साबित हुआ। इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुनाया। कल 21 गवाहान में से 18 के बयानात रिकॉर्ड और जरा की गई थी। 59 सफ़हात पर मुश्तमिल केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक दोनों मुल्जिमान तहाइफ जमा कराने के सबूत फराहम न कर सके। बानी PTI को ज़्यादा उम्र और बुशरा को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों की अरसाए हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया है। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां और क्लब चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात। यास्मीन, राशिद, महमूद रशीद, उमर शीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजाएं। कोट लखपत जेल में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने महफूज फैसला सुना दिया। मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। PTI के 4 रहनुमाओं को 9 मई मुकदमात में 6ठी बार सजाएं सुनाई गई। शाह महमूद कुरैशी का इस मुकदमे में अभी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना में कानून के मुताबिक सजा हुई। हुक्मरान जमात नून लीग का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI की 14 साल सजा ख़त्म होने के बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। तोहफे गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए थे। 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस का फैसला आना बाकी है। राना सनाउन लाले तंज किया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला तोशाखाना की तहाइफ लूटता रहा। नून लीगी सेनेटर ने वाज़ेह किया कि बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। मुलाकात पर फसाद, अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो इससे मुतल्लिक सोचा जाएगा। तलाल चौधरी बोले, लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गई। बैरिस्टर अकील के मुताबिक फैसले ने साबित किया मुल्क का सरबराह हो या कोई और, आईन और कानून सबके लिए बराबर है। हमें 2 माह से तवक्को थी कि यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी PTI की सजा पर रद्द-ए-अमल। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था,
बानी फैसला सुनकर मुस्कुराए, बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। जज साहिब ने फैसला सुनाया और चले गए। अपोजिशन रहनुमाओं की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा की शदीद मजम्मत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2025 के बाद सजाओं का सिलसिला खत्म होने की तवक्को थी। असद कैसर बोले बानी पीटीआई के केसेस में कवायद और ज़वाबित को नहीं अपनाया गया, अब बानी के लिए सिर्फ मेरिट के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा मुत्तफ़िका आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला किया गया है। जावेद हाशमी के मुताबिक बानी पीटीआई के साथ जो हुआ कभी किसी ने इसकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की सजाएं देना सियासी इंतकाम है। अख्तर मेंगल ने सवाल किया क्या इससे पहले वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से कुछ नहीं लिया? पीटीआई का एक और बयानिया गलत साबित। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा का कोई बकाया नहीं। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को की गई अदायगियों की तफसीलात जारी कर दी। माली दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से लेकर नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपये अदा किए जा चुके हैं। 2010 से 5,867 अरब रुपये का 100% हिस्सा NFC के तहत दिया जा चुका है। इन रकूम की अदायगी हर 15 दिन में बाकायदगी से होती है और कोई बकाया नहीं। तकरीबन 532 अरब रुपए हमारा मर्ज अजला से जो वादा किया गया था 2017-18 में, वो हमें नहीं दे रहे, वो भी बकाया है। नतिया गली से मरी पानी जा रहा है, इसकी मद में हमारा वफाक और पंजाब हुकूमत 63 अरब रुपए बकाया है। विफाक के ज़िम्मे सूबे के 4500 अरब रुपए हैं। मरी को पानी नथिया गली से जाता है। पंजाब और विफाक ने पानी की मद में भी 63 अरब रुपए अदा करने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जवाब सुहेल अफरीदी ने विफाक और पंजाब से बकाया जात की अदायगी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महदूद वसाइल में लामहदूद वसाइल हल कर रहे हैं। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 4 खरब रुपए विफाकी हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदाद है, जिसमें NHP स्ट्रीट ट्रांसफ़र्स और जमशुदा असला के वाजिबात शामिल है। 7वें NFC के नाफिज होने की वजह से 2018 और 19 से अब तक अंदाज़न 1,375 अरब रुपए कम मौसूल हुए। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात में इजाफे की खातिर कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को माली साल 2025 और 2026 की अब तक की बरामदात और दरामदात पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत का माजी में नज़रअंदाज किए गए इलाकों की तरक्की का फैसला। चोलिस्तान में सड़कों की बहाली, तोसी और तामीर का बड़ा मनसूबा बना लिया गया। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मनसूबे के तहत सड़कों का जाल बिछा कर आवाम को मंडियों, सेहत की सहूलियात, तालीमी इदारों और दीगर बुनियादी खिदमात तक महफूज और काबिल एतमाद रसाई फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ सयाहत के फ़रोग को भी मुमकिन बनाया जाएगा। मुकामी मईशत को तक़वियत मिलेगी। मनसूबे की मुद्दत तकमील 34 माह रखी गई है। मनसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होगा। कराची में 5 रोज़ा वर्ल्ड बुक फेयर अपनी आबोताब से जारी है। किताब मेले में मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स की बड़ी तादाद शरीक है। नौजवानों, बच्चों और ख़ानदानों की किताब मेले में भरपूर शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि डिजिटल दौर के बावजूद किताब और मुताले से रिश्ता आज भी मजबूत है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफ़र कहते हैं किताब मेला कराची की पहचान बन गया है। किताब का नेमुल बदल कोई नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एबटाबाद में अफसोसनाक वाक़या। कागान कॉलोनी में घर से 3 कमसिन बच्चों की लाशें बरामद। वालिदैन शदीद ज़ख्मी और नीम बेहोशी की हालत में पाए गए। लाशें और मियाँ बीवी तशवीशनाक हालत में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात में मसरूफ़।
तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती क़यामत तक जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रही है। PNS खैबर ने तमाम आजमाइशी मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। PNS बदर 2026 के अख्ताम पर पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। PNS तारीख 2027 की पहली समाही में पाकिस्तान को फराहम करेंगे। तुर्किया जंगी तैयारे बनाने वाले 10 ममालिक में शामिल है। हम हर मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं। किसी भी मुल्क के साथ कशीदगी, लड़ाई या तसादुम नहीं चाहते।